Namaste bachcho, welcome back to Rama Teaches You. Today we are going to start chapter number 8, chapter number 7, 6 actually of class 8. We distribute get things multiply. So, 7th क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटीज के बारे में हम लोगों ने बात किया था, है ना? हाँ, हम लोगों ने थोड़ा बहुत जस्ट वेरी लिटिल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 बंडल ऑफ इफ यू हैव अगर एक चिप्स का पैकेट हमारा 5 रुपए का है, तो अगर हमारे 10 चिप्स के पैकेट कितने रुपए के हो जाएंगे? 50. You just simply multiplied, right? You distributed the values and you multiplied them. Now यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? If I give you the same question थोड़े अलग तरीके से अगर मैं दूं, जैसे यहाँ पे देखो, there are 5 bundles of notebooks on a table and each bundle has x plus 2 notebooks. ठीक है, पहले नंबर दिया रहता था 7th क्लास में, इट वाज इजी, राइट? मगर जब हमारे पास यहाँ पे अगर वेरिएबल्स दे रखा हो, देन व्हाट डू वी डू? सो क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, द क्वेश्चन इज, हाँ, 5 bundles of notebooks है ऑफ, वी हैव 5 bundles of notebooks, और ये 5 bundles of notebooks में वन बंडल का थिकनेस, वन बंडल में कितने नोटबुक्स है? x plus 2 notebooks है हमारे पास, right? We have x plus 2 notebooks in each bundle. So how many notebooks are there? If I had simply said we have five bundles, if I had simply said that we have 5 bundles and each bundle has 2 notebooks, then how many notebooks would you have in total? 10. What did you do? You multiplied 5. That is each bundle, the number of bundles multiplied by the number of notebooks तुमने multiply किया, and then you got the value of, फाइनल वैल्यू कितना मिला? 10. यहाँ पे भी हम लोग वही करने वाले हैं. The number of total notebooks will be equal to 5 multiplied by x plus 2. What is 5 multiplied by x plus 2? Exactly 5x plus 10. What did you do here? You multiplied 5 with x and then you multiplied 5 with 2. ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही सीख रखा हुआ है. So what is the distributive property over addition? एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या का दिखता कैसा है पता है? यहाँ पे देखो, a multiplied by b plus c is equal to what? a b plus ac. Now distributive property over subtraction, क्या हो जाएगा? a multiplied by b minus c is equal to what? ab minus ac. This we have already learned in 7th class, right? ये सीखा है हम लोगों ने. नाउ इसको हम लोग विजुअलाइज कैसे करते हैं? हाउ डू वी विजुअलाइज दिस? जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सी a multiplied by b plus c, think of what is when you multiply two values you usually get something known as a triangle. अभी यहाँ पे देखो ट्रायंगल तुम्हारा शेप कैसे बना रहा है. Let's call this side as a, okay, and ये पूरा का पूरा साइड let us call this, ये है b और ये है तुम्हारा c. So this side becomes what? b plus c reads, है ना? b plus c बन जाएगा रेक्टेंगल, राइट? ओ सॉरी, रेक्टेंगल. अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है ऐसा, ठीक है, हाँ, जहाँ पे हमारा एक जो विड्थ का साइड है वो है a, और जो हमारे पास ये दोनों साइड्स हैं, इट इज मेड अप ऑफ b and c, right? So I can distribute this
इंटू, सो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट? ये भी हमारा सही है, लेंथ इंटू ब्रेथ मिल रहा है। नाउ यहाँ पे लेंथ कितना होगा? ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी, राइट? अब इसको विजुअलाइज करके देखते हैं ये हो क्या रहा है। मैं इसको पर्पल कलर देने वाला हूँ, ठीक है, और इसको मैं देने वाला हूँ रेड कलर। तो नाउ राइट नाउ आई हैव two rectangles now, a rectangle with side a and b, और नाउ रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं रीत? रेक्टेंगल के ऑपोजिट्स क्या होते हैं? सेम लेंथ के होते हैं क्या? हाँ कि ना? नहीं होते रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड सेम लेंथ के। ये टेबल जो तुम जिस पे बैठी हो सेम होते हैं ना, सो मैं इसको भी ए मान सकता हूँ। ओके, सो मेरे को पता है द एरिया ऑफ दिस होल रेक्टेंगल, the area of this whole rectangle is equal to the sum of the two rectangles, है ना? सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ द whole rectangle is equal to sum of two small rectangles. What is the length and the breadth of the rectangle which is shaded with purple? The length is a, the breadth is b, right? हाँ, so basically, हमारे पास जो पहला है a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c, इसका एरिया तुम्हारा बन जाएगा ए बी प्लस इसका एरिया कितना बन जाएगा तुम्हारे पास? ए सी। आर यू गेटिंग द सेम वैल्यू एज यू थॉट? सो दिस इज हाउ यू विजुअलाइज मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ यू हैव टू क्वांटिटीज, उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू कैन रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ अ रेक्टेंगल। यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल का एक साइड था ए, दूसरा साइड था बी और सी का सम, ठीक है? दिस साइड रिप्रेजेंटेड बी सी, सो हमारा एरिया कितना हो जाता? ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी, right? Now this a multiplied by b plus c is the sum of these two small rectangles, am I right? Therefore what I can say is basically the sum of the whole rectangle is equal to the sum of two small rectangles, a multiplied by b plus c is equal to ab plus ac. This is how you get your answer. इस तरह से तुम्हारा पहला आइडेंटिटी निकल के आता है, ठीक है? अब दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्शन के लिए हम हाउ डू वी विजुअलाइज सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस c इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, राइट? शैल बी विजुअलाइज दिस वन नाउ? अब यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है, ओके, ये a है, दिस होल लेंथ इज b, दिस होल लेंथ इज c। सो रीत, अगर ये पूरा का पूरा लेंथ तुम्हारा b है और तुम्हारा ये यहां से लेके यहां तक का लेंथ अगर c है, सो रीत व्हाट विल दिस लेंथ बी? b minus c, exactly, ठीक है? नाउ let's actually look at the rectangle with sides b and c, right? a and b, sorry, a and b का rectangle का एरिया देखें, so it will be this whole rectangle, right? This whole rectangle will be what? So wait, सुनो देखो, so the area of the rectangle shaded in pink, ठीक है? कितना हो जाएगा? the area of the whole rectangle shaded in pink will be equal to what? हाँ, side in length into breadth, length is how much? A, breadth is how much? B, the whole length, read, this is the whole length na, B, so area is equal to A multiplied by B. Now let us look at another triangle here. यहाँ पे अंदर एक और ट्रायंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। आई एम सॉरी, बार बार मैं ट्रायंगल क्यों कह रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नाउ बेसिकली
what is the area of the rectangle? What is this side going to be reached? ये वाला side क्या हो जाएगा मेरा? A. So what is the rectangle's area whose inside is shaded with purple? AC. So area of ये तो तुम्हारा था pink, area of तुम्हारा purple becomes what? AC. Right. So what is B minus C? A multiplied by B minus C is equal to area of the rectangle shaded in what? Pink minus the area of the rectangle shaded in purple. So A multiplied by B minus C becomes what? AB minus AC. Huh? Correct? Clear है ये बात? Now let's actually do a question. Multiply 2x and 5x plus 4. ठीक है? What do you do? 2x 5x plus 4. So A multiplied by B plus C equals what? AB plus AC. Correct. So this will become what? Multiplied by 5x plus 2x multiplied by 4. So this becomes what? 10x squared plus it's 8x. Okay, this becomes 8x value. It's 4 8. How can it be 9? 9 ऐसा होता है ना? Okay, so this is the value. Now what is the product when the value of x is 3? That is when x is equal to 3. हमें क्या मिलेगा? All we have to do is put the value of x as 3 in this equation. इसमें डाल देना है तो हमें क्या मिलेगा? 10 multiplied by 3 squared plus 8 multiplied by 3 is equal to 24 equals what? 114. Very good. Oh sorry, 114 निकल के आ रहा है. ठीक है? इज दिस क्लियर? नाउ हम लोग थोड़े केसेस देखने वाले हैं. ठीक है? केसेस इन द ठीक है. हमारे पास दो ओरिजिनल नंबर्स हैं. ठीक है? वी हैव टू a comma b. The product of these will be क्या? What will be the product? A B, right? A B. Now case number 1. If A is increased by 1. If A is increased by 1, then the product will become product is equal to what? If A is increased by 1, what is the product? Exactly, B multiplied by A plus 1. This can be written as AB plus B. A plus 1 is equal to AB plus B. क्लियर है? नाउ हमारे पास
अगर हमारा कोई एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, then what is happening to the original product? It gets see, basically you had a multiplied by b is equal to, अगर a b है, then a plus 1 the whole multiplied by b is ab plus b, right? So we can say that अगर हमारा कोई एक क्वांटिटी की वैल्यू हम लोग 1 से बढ़ा देते हैं, then the other quantity increases by what? b b देखो ना यहाँ पे देखो, initially the product was ab. Now since you have increased the value of a by 1, the value has now become ab plus b. What is difference between ab and ab plus b? It is the addition of the other value b, right? There is an addition of this value b here, right? हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा एक b ऐड हो रहा है. So we can say that उसी तरह से यहाँ पे देखो केस नंबर 2. फिर मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट बताता हूँ. If b is increased by 1, what happens when b is increased by 1 and a remains the same? What do you get? A multiplied by b plus 1 is equal to ab plus a. Okay, so what is the generalized statement that we can have? ठीक है, when you added 1 to a, the value of the product increased by b. When you added 1 to b, the value of the product increased by a, right? So इस तरह से हमारा increase हम लोगों को देखने को मिल रहा था. इस तरह से हमें क्या देखने को मिल रहा था? We were seeing an increase. So I can say a generalized statement will be like this: if we have two a and b and we ठीक है, and we try to increase any one of the two numbers by 1, then the product of the two original numbers original numbers will increase by the other. Therefore, if a multiplied by b is equal to ab, so what do you get? A plus 1 multiplied by b is equal to ab plus b. So you increase a by 1, so you got an additional b. If you increase b by 1, you will get an additional plus a. So this is the identity that you have to remember. Okay, clear? Next, if one number is subtracted by 1, let's take it a. ठीक है, a is subtracted by 1. ठीक है, a तुम्हारा 1 से सब्ट्रैक्ट हो गया. Then what can you write? A minus 1 into b is equal to ab minus b. If 1 is subtracted from b, what do you get? A multiplied by b minus 1 is equal to ab minus a. A similar logic to that of the addition, but यहाँ पे हमारा जो opposite value है जिसको तुमने increase नहीं किया है, that basically gets removed from the product. Okay, समझ में आ रहा है? So if you have a plus 1 into b is equal to ab plus b,
A multiplied by B plus 1 is equal to AB plus A minus 1, A plus 1, sorry, A minus 1 into B is equal to AB minus B. Then you have A into B minus 1 is equal to AB minus A. This is what is used for? Added by 1. And this will become, the numbers are getting subtracted by 1. Correct? Now, what if both numbers, okay, what if both the numbers are increased by 1? What do you get? This becomes case 3. If both are increased by 1, what do you get? A plus 1 multiplied by B plus 1 is equal to what? A into B plus A into 1 plus 1 into B plus 1 into 1. A plus BA plus B. So what will we get? AB plus BA plus A plus B. ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया तो बताओ मेरे को. Okay, so the identity that you have is A plus B multiplied by C plus D is equal to what? Plus, no, AC plus A square. A multiplied by A, no? So AC plus A squared. Oh, it's D. I'm sorry. I'm sorry. I couldn't recognize my own handwriting. Sorry. So AC plus AD plus BC plus BD. ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? नहीं आ रहा तो पूछो. Got it now? Now, next thing. If तुम्हारा यहाँ पे if both numbers are reduced by minus, तब क्या होगा? Reduced by 1, what do we get? A minus 1 multiplied by B minus 1. Now please tell me A minus 1 multiplied by B minus 1 किसके बराबर होगा? हाँ, minus A minus B. See, A minus 1 into B minus 1. So you'll get AB minus A minus B minus B minus 1 into minus 1 plus 1. Okay, ये बात क्लियर हो गई? Yeah. A was supposed to be multiplied by B and minus 1. So you got AB minus A. Minus 1 supposed to be multiplied with B and minus 1. So you get minus B minus 1 into minus 1 is plus 1. Understood? चलो एक क्वेश्चन करते हैं.
Consider the product of 13 multiplied by 17. By how much will the product increase if the first number is increased by 1 and the second number is decreased by 1? Okay, so हमें पता है P multiplied by Q is equal to हमें दे रखा हुआ है 13 multiplied by 17. P multiplied by Q हमें दे रखा हुआ है 13 multiplied by 17. By how much will the product increase if the first number is increased by 1 and the second number is second number is decreased by 1? Okay, so प्लीज यहाँ पे देखो, you have 12, पहला नंबर क्या था रीत हमारे पास 13, राइट? 13 और दूसरा नंबर क्या था 17. ओके, सो P plus 1 multiplied by Q plus 1 is equal to what do you get? 13 plus 1 multiplied by तुम्हारे पास क्या है -1, सॉरी +1. Okay, so what shall you get? AB. So we know that A plus 1 into B plus 1 is equal to what? Plus hmm? AB plus B plus A plus 1. Would that be correct? नहीं, गलत है. See, look at this. AB multiplied by A into 1. AB plus A plus B plus 1. Okay, so I need 17, right? So 13 plus 1 the whole square into 17 minus 17 plus, यहाँ पे 17 माइनस होना चाहिए था और यहाँ पे भी. Okay, so AB minus A प्लस B माइनस 1. ठीक है, सो जो तुम्हारा इंक्रीज हो रहा था वो क्या हो रहा था? द स्टफ दैट वाज इंक्रीजिंग, जैसे हमारे इस वाले केस में देखो, सो नंबर एडेड बाय 1, तो क्या मिलेगा? जो नंबर हम लोगों ने ऐड किया है वो हमें हटाना भी है. सो वी नो दैट A मल्टीप्लाइड बाय B इज हाउ मच? 221. So you will get 221 minus what is the value of A? Plus 17 minus 1. This will be the answer. ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके, अब इसमें वैल्यूज डालो. क्या मिल रहा है बताओ? बोलो. ओके, is equal to 17 एक से नको 221 231 239 माइनस ऑफ 14. ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, देखो. सो 221 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 49 होने के लिए क्या है? 5. 1 2 होने के लिए 1 215. सो व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू? 221. जब सिर्फ और सिर्फ
13 मल्टीप्लाइड बाय 17 था, तो तुम्हारे पास क्या था? 221। अब तुमने क्या कर दिया? p मल्टीप्लाई p प्लस 1 इंटू q माइनस 1, हमें क्या मिलता? नहीं, वो तो मिल गया हमें। नहीं, हमें मिल चुका ना। 250, 215, सॉरी 215 नहीं, 215। 215 upon what? What? So ये तुम्हारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है रीत। दिस इज योर ओरिजिनल प्रोडक्ट। ओके, दिस इज योर ओरिजिनल प्रोडक्ट। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? वी कैन राइट व्हाट इज द ओल्ड प्रोडक्ट? 221। ओके, नो, 215 is the new product. 221 is the, yeah. So what is the value that is increasing and decreasing? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बोलो। ओके, चलो धीरे से फिर से बताता हूँ। रीत, यहाँ पे देखो। सो तुमने क्या किया? यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ p बाय 1 एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ q बाय 1। एक में इंक्रीज किया, दूसरे में तुमने डिक्रीज कर दिया, है ना? और इंक्रीज करने के बाद और डिक्रीज करने के बाद तुम्हारे दो अलग अलग वैल्यूज आए। बिना इंक्रीज किए तुम्हारे पास 221 आ रहा था, और इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद 215 आ गया, है ना? 215 मिल गया तुम्हें? ओके। हाँ, 6 डिक्रीज हो रहा है, एग्जैक्टली। सो the if the first number is increased by 1 and the second number is decreased by 1, then the product is increased by 3 लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। पक्का 221 ही है ना सर? एक बार चेक करके देखो। सही है 221। -13 प्लस 17 -1। अच्छा, मैंने गलती कर दी यहाँ पे। 224 होना चाहिए था यहाँ पे। 224। ओके, exactly. The value increased by 3. Shall I give you one more number? If the first number is decreased by 1 and the second number is increased by 1. Now try. Case 2 logic. If the first number if the first number is decreased by 1 and the second number is increased by 1, that is p minus 1 q plus 1. So what is p minus 1? P is how much? 13 and q is 17. So we'll get 13 minus 1 into 17 plus 1. So what will you?
हाँ वो कुछ भी कर सकते हैं। सो 13 - 1 क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाइड बाई 17 + 1 क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, यू आर गेटिंग 18 फ्रॉम दिस वन। सो एंड में क्या मिलेगा हमें? यू विल से दैट कितना निकल के आ रहा है? हाँ नहीं, हाँ एक सेकंड रुको। 216। ठीक है, सो अब p - 1 मल्टीप्लाई बाय q - 1, तो हमारे पास 216 आ गया। ठीक है, तो यह है p + 1 मल्टीप्लाइड बाय q + 1 करने पे 216 आ रहा है। व्हाट इज द एक्चुअल नंबर दैट वी हैव? 221। सो या करेक्ट। हाउ मच डिक्रीज इज इक्वल टू व्हाट? 2। -221, right? 221 minus 216 is equal to how much? 5 exactly। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। ओके चलो, अब हम लोग जो करने वाले हैं वो है some special cases of identities। now identity special types of equations हमारे पास क्या क्या होते हैं? an identity is a universally true equation, whereas an ordinary equation is true only for specific values। ठीक है, okay। For example, 2 multiplied by x plus 3 is equal to 2x plus 6। ठीक है, let us look at the questions। One special types of equations। What are some of the special type of equations that we have? हम सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? An equation is a statement that holds true only for certain value। इसके एग्जांपल देखते हैं। 2 multiplied by x plus 3 is equal to 2x plus 6, right? 2x plus 6। So this equation is valid for all values of x. If x is equal to 1, right? Valid for all values of x। ठीक है, कोई भी वैल्यू डाल दो तुम्हें क्या मिलेगा x की, तो तुम्हें वैल्यू आउटपुट निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 डाला, तुम्हें क्या मिला? तो क्या मिलेगा? 8। x इज इक्वल टू 2 डाला तो क्या मिला? 10। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बन रहा है। अगला क्या है हमारे पास? बट 2x plus 3 is equal to 7 is no longer an identity, it becomes an equation। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2x plus 3 is equal to 7 is not an identity। ठीक है, 2x plus 3 is equal to 7 हमारा एक आइडेंटिटी है ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें x के कितने वैल्यूज मिलेंगे? ये एक लीनियर वैल्यू है, तो हमें कितने इक्वेशन ऑप्शंस मिलेंगे? देखो ट्राई करके देखो। 2x is equal to 7 minus 3, 2x is equal to 4, x is equal to 4 by 2 is equal to 2। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 2 आ गई। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। तो हमारे अलग अलग आइडेंटिटीज क्या होते हैं? आइडेंटिटी 1,
आइडेंटिटी वन के अंदर क्या है? ए प्लस एम मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस एन इज इक्वल टू ए बी प्लस ए एन प्लस बी एम प्लस एम बी। ठीक है, सॉरी एम एन, सॉरी सॉरी, एम एन। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ, ए एम प्लस बी एन इज इक्वल टू व्हाट? ए बी प्लस ए एन प्लस एम बी प्लस एम एन। ठीक है, हाँ क्या? It's the same value. 2 into 3 is the same as 3 into 2. Therefore, MB is the same as BM. ओके, ये बात भी क्लियर हो गई? हाँ, इसको विजुअलाइज करें एक बार। ठीक है, हमारे पास अगेन क्या है? एक रेक्टेंगल है। ठीक है, मगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये लेंथ जो है ये है ए, ये लेंथ जो है ये क्या है मेरा? एम। तो ये पूरा मिला के मेरे को क्या मिलेगा? ए प्लस एम। अब ये जो लेंथ है मेरे पास, दिस लेंथ, ये है मेरी बी, और ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा मेरा? एन। ऊपर देखो ना, हाँ, एक है बी और दूसरा हो गया एन। अब यहाँ पे वी आर गोना ब्रेक दिस इनटू 4 रेक्टेंगल्स, 4 रेक्टेंगल्स में हम लोगों ने इसे बांट दिया। ओके, सो ये है मेरा पहला रेक्टेंगल। पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इफ दिस इज एरिया, दिस आल्सो बिकम्स ए एन ए, राइट? तो पहले का, फर्स्ट का तुम्हारा हो जाएगा एन ए, दूसरे का क्या हो जाएगा? ये दूसरा है ए बी, तीसरा, हमेशा अल्फाबेटिकल लेटर्स में जाने की कोशिश करो। ठीक है, तीसरा ये है तुम्हारा थर्ड, इसमें क्या हो रहा है? बी एम। और फोर्थ क्या है? एन एम। एन एम, ये देखो ये भी तो ओ क्या हो गया? ये एम हो गया, so this will become एन एम। so the area of the rectangle क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या बन जाएगा बताओ? एन ए प्लस ए बी प्लस बी एम प्लस एम एन, ये सभी का सम। सो दिस का सम प्लस दिस का सम प्लस दिस का सम प्लस दिस का सम, दिस इज हाउ यू गेट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर टू बाइनोमियल्स। दो बाइनोमियल्स साथ में लेके चल रहे हैं तो ऐसे हमें क्या मिलता है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगला आइडेंटिटी टू। ठीक है, ए प्लस एम मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस एन। ए प्लस एम मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस एन, यहाँ पे क्या होगा? देखो, ए इंटू बी, ए बी, ए इंटू माइनस एन क्या हो जाएगा? ए इंटू माइनस एन, माइनस ए एन प्लस एम मल्टीप्लाइड बाय बी, एम बी, एम मल्टीप्लाइड बाय माइनस एन इज माइनस एम एन। डिड यू सी हाउ हम लोगों ने क्वांटिटेटिव भी करके दिखाया इस चीज को? ठीक है, पक्का? अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है। हाँ, करो फिर, करो, ये वाला ऑफ कर दो बस। ठीक है, बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। क्लियर है? अब इसके रेक्टेंगल के फॉर्म में देखते हैं हम लोग इसको। सो ए प्लस एम है हमारे पास, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है।
ये हो गया मेरा ए, ये भी हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा एम, ये भी हो गया मेरा एम। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस एम। अब यहाँ पे है b माइनस n, so let us call this whole value as b, and let's call this small value as what? n. So this value becomes b minus n। ठीक है, हमें ये वाला वैल्यू चाहिए, वी नीड क्या? दिस एरिया। ठीक है, नाउ लेट्स सी कैसे होता है। सो हम लोग सबसे पहले ये वाले एरिया को ट्राई करते हैं। ठीक है, सॉरी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, और ये हो गया तुम्हारा ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ये हो गया एच। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, और इसको हम लोग मान लेते हैं ओ। नाउ यहाँ पे इट्स वेरी इजी, मैंने बस वैल्यूज डाल के रखा है और कुछ नहीं किया है मैंने। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी कितना होगा? हाँ, हाँ बोलो। बी इंटू ए प्लस एम। ठीक है, सो क्या मिलेगा मेरे को? बी सी प्लस बी, सॉरी बी ए, मेरा हैंडराइटिंग मेरे को पता नहीं चला, बी ए प्लस बी एम। ठीक है, हाँ। अब हमें क्या डिलीट करना है? वी वांट टू डिलीट दीज वैल्यूज, इसको और इसको डिलीट करना है। ठीक है, सो इसको डिलीट करने के लिए ये वाला पूरा का पूरा रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास जी सी बी एच, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रीत, ये वाला साइड कितना है रे रीत? व्हाट इज दिस साइड? ए प्लस एम। व्हाट इज दिस साइड इक्वल टू? हाँ, एन। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? ए एन प्लस एन एम मिल गया, है ना? अब हमें करना क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, एग्जैक्टली पिंक वाला, ए एच जी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल तुम्हारा ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या? एग्जैक्टली जी सी बी एच, एक सीक्वेंस में जाते हैं ना हम लोग, जी सी बी एच। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या है? ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम माइनस ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट खोल दे इसका, ब्रैकेट खोलने पर क्या मिल रहा है? बी एम माइनस ए एन माइनस एन एम। एम आई गेटिंग द सेम वैल्यू लाइक दिस जो यहाँ पे लिखा हुआ है? देखो, ए बी माइनस ए एन प्लस एम बी माइनस एम एन। देखो ना, ए बी प्लस एम बी, ए बी प्लस एम बी माइनस ए एन माइनस एम एन माइनस ए एन माइनस एम एन। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। सो दिस वाज फॉर द फर्स्ट वन। हम लोगों ने क्या किया था? स्पेशल आइडेंटिटीज के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले सारे के सारे वैल्यूज लिखे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या किया? ये एक आइडेंटिटी होता है
और ये एक इक्वेशन होता है। आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है हमारे पास, वी कैन गेट n नंबर ऑफ वैल्यूज, वी कैन गेट n नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ x के अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें अलग अलग आउटपुट निकल रहा था। मगर जब हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 था, हाँ ये एक आइडेंटिटी नहीं है। व्हाट इज दिस, दिस इज एन इक्वेशन। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। तो x की क्या आएगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू ही निकल सकती है। x की क्या होगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू। जब हम लोगों ने सॉल्व किया था x की वैल्यू क्या निकली थी, 2 एग्जैक्टली। नाउ आइडेंटिटी 1, am प्लस bn इज इक्वल टू हमारा क्या था, ab प्लस an प्लस mb प्लस mn। और हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे करके एक रेक्टेंगल में से चारों के चारों बेसिकली रेक्टेंगल्स को ऐड कर दिया है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सबको हम लोगों ने ऐड किया। तो हमें क्या मिला, वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू एज दिस वन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, we call it the graphic the solving a question using graphical representation। ठीक है, एक प्रॉपर क्या बोलते हैं शेप्स के बेसिस पे जब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये तुम्हारा प्रूफ आ सकता है। हाँ, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे पता है यहाँ पे, नहीं ऐसे पूछेंगे, यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रूफ, नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a plus m multiplied by b plus n। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, दे आस्क दिस, ये आइडेंटिटी। या फिर यहाँ पे प्रूफ a प्लस m मल्टीप्लाइड बाय b माइनस n। ठीक है, आई होप तुमको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता सकता हूँ, आई डोंट माइंड। आ गया पक्का, श्योर, ओके। देखिए, शैल वी डू सम क्वेश्चंस, नहीं, क्वेश्चन से पहले हम लोगों को थोड़ा और समझना है। ओके, थर्ड केस, हाँ, टिल 1:30, या ओके। सो उससे पहले थोड़ा छोड़ने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, थर्ड इज a माइनस m मल्टीप्लाइड बाय b माइनस n। ठीक है, a माइनस m मल्टीप्लाइड बाय b माइनस n। क्लियर। सो इसको अगर हम लोग खोलने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा, रीड a b, a इंटू माइनस n इज, वेरी गुड, फिर माइनस एम एन इंटू बी इज माइनस बी एम। हमेशा क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही जाओ, माइनस बी एम प्लस माइनस माइनस बिकम्स प्लस एम एन। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखें, यहाँ पे देख, चलो सो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, a माइनस एम करना है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ, this will become a and this will become m and this whole thing will become b and this will become n. So this area will become what, b minus n and this value become a minus m। ठीक है, अब let's break this down। दिख गया, ओके। सो हमें एरिया क्या चाहिए, a माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई b माइनस एम। तो
बी माइनस एन, इन दोनों में हमें कौन सा एरिया निकालना है? व्हाट एरिया डू वी नीड? डू वी नीड दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन? See, this side is A. No, no, we need this one. A minus M चाहिए, or we need this one. So basically, we are looking for this section of the rectangle. This is what is represented by A minus M multiplied by B minus M. ये पूरा का पूरा जो चीज है सिर्फ इस shaded region को represent कर रहा है. ठीक है? No, yes, I need a response. पक्का? ओके. सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे के पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं. लेट्स गिव इट सम नेम्स. ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एंड ओ. ठीक है? सो पूरे के पूरे रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया क्या हो जाएगा? ये पूरा का नो रीत 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 ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल का साइड देखो. व्हाट इज दिस लेंथ? ए इंटू बी. एग्जैक्टली. अब मेरे को ये वाले रेक्टेंगल का एरिया बताओ. बी ई जी सी. व्हाट इज दिस साइड? ए एन. एग्जैक्टली. व्हाट इज द एरिया ऑफ ए बी एफ एच? बी एम. व्हाट इज द एरिया ऑफ ओ एफ ई बी? एग्जैक्टली. अब नाउ लुक एट द मैजिक. ठीक है, मैंने क्या किया, आई वांट दिस एरिया, राइट? मैंने पूरा का पूरा एरिया लिया. ठीक है, मैंने पूरा का पूरा एरिया ले लिया और उसमें से पहले मैंने ये वाले साइड को हटाया. फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाले साइड को हटाया. बट डू यू सी एन ओवरलैप हियर? आई सब्ट्रैक्टेड टू एरियाज हियर. जब मैं इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहा था तो ये वाला एरिया चला गया. जब मैं when I was subtracting the area GCBE, ये वाला एरिया H नहीं रीत, नो नो नो. देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया, आई टुक द बिग रेक्टेंगल ए बी सी डी, उसमें से मैंने क्या किया, उसका एरिया निकाल के ए बी लिख दिया. फिर मैंने क्या किया, आई टुक द रेक्टेंगल जी ई बी सी, ये वाला रेक्टेंगल लिया मैंने. ठीक है, जी ई बी सी लिया. फिर मैंने इसको हमारे बड़े एरिया से मैंने हटा दिया. आई जस्ट रिमूव्ड इट. ठीक है, जस्ट सोच के देखो मैंने क्या क्या रिमूव कर दिया है. मैंने मेरा लेट्स कॉल दिस द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द सेकंड क्वाड्रेंट, द थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, जब मैंने जी ई बी सी को मैंने हटाया तो मैंने क्या क्या रिमूव किया है, फर्स्ट एंड फोर्थ. जब मैंने ए एच एफ बी को रिमूव किया तब मैंने क्या किया, मैं या थर्ड एंड फोर्थ. सो मैं क्या कर रहा हूं, फोर्थ को दो बार रिमूव कर दे रहा हूं. वी सब्ट्रैक्टेड, सी ब्रीथ, यहां पे देखो. ठीक है, सो आई हैव ए बी, दैट इज द एरिया ऑफ द बिग ट्रायंगल, माइनस ए एन. ए एन, तो ये वाला एरिया मैंने हटा दिया. सो फर्स्ट एंड द फोर्थ पार्ट वेंट अवे. माइनस नहीं, बी एम. बी एम करते वक्त मैंने थर्ड और फोर्थ को हटाया. सो देखो, यहां पे मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने ए बी में मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, थे. माइनस ए बी करते वक्त मैं क्या हटा रहा हूं, फर्स्ट एंड फोर्थ.
माइनस ए एन जो है, माइनस ए एन करते वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और फोर्थ को हटा दे रहा हूं। जब मैं बी एम से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं क्या हटा रहा हूं, थर्ड और फोर्थ, है ना। मगर ओरिजिनली मेरे पास तो सिर्फ एक ही फोर्थ पार्ट था। आई हैड वन फर्स्ट पार्ट, एक सेकेंड पार्ट था, एक थर्ड पार्ट था, एक फोर्थ पार्ट था। मैंने क्या किया, पहले में सबको ऐड कर दिया, फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट और फोर्थ को हटाया। फर्स्ट और फोर्थ हट चुके हैं, बचा क्या, सेकेंड और थर्ड। फिर मैंने क्या किया, थर्ड और फोर्थ को हटा दिया। सोच के देखो, थर्ड और फोर्थ को हटाया, दैट मीन्स फोर्थ को मैं दो बार हटा रहा हूं। आई एम रिमूविंग द फोर्थ पार्ट ट्वाइस, बट वर देयर टू पीसेस ऑफ फोर इन द बिगिनिंग, ओनली वन पीस। तो जो मैंने एक्स्ट्रा हटाया है उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक फोर्थ पीस को ऐड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली देखो, अब क्या है, देखो ए बी प्लस एम एन क्या मिल रहा है मेरे को, ए बी प्लस एम एन मेरे को क्या मिल रहा है, आई एम हैविंग ए बी से मेरे को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पीस मिल गए। फिर उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा फोर्थ पीस को ऐड कर दिया, ताकि जब मैं माइनस ए एन करूं तो मैंने फर्स्ट और फोर्थ पीस को मैंने हटा दिया, ठीक है। और जब मैंने माइनस बी एम किया तो मैंने क्या किया, सेकेंड सॉरी थर्ड और फोर्थ पीस को हटा दिया। अब देखो, फर्स्ट सॉरी यहाँ पे, हाँ, फर्स्ट और फर्स्ट हट गए, ठीक है, फोर्थ और एक फोर्थ हट गया, थर्ड और थर्ड हट गए, और मेरे पास एक और फोर्थ और एक और फोर्थ हट गया। The second is the remaining one, and I wanted second only. So that is the reason why I'm getting मेरा a plus sorry a minus m b minus n is equal to ab, the big rectangle, minus an, the parts 1 and 4, minus bm, the parts 3 and 4, एंड क्योंकि फोर्थ पार्ट को दो बार हटाना है, हटाया, तो क्या करना पड़ेगा, हाँ, एम एन प्लस एम एन। अंडरस्टूड। इस वीडियो को घर जाके फिर से देखो, ठीक है, बार बार देखो, ये तीनों में से कोई एक डेरिवेशन प्रूव करने के लिए आएगा बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। हाँ, ए प्लस बी इंटू सॉरी ए प्लस एम मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस एन आ सकता है। दूसरा, ए प्लस एम मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस एन। तीसरा, दोनों के दोनों जब माइनस हो जाते हैं, ठीक है, जब दोनों के दोनों माइनस होते हैं तो हम लोग इस तरह से एग्जैक्टली लाइक दिस वी ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशन। आई होप तुम्हें ये वाला समझ में आया होगा। पहले 1 2 3 4 चारों के चारों पीस को ऐड कर दिए, फिर 1 और 4 को हटाया, फिर 3 और 4 को हटाया। अरे ओ माय गॉड, मैंने क्या कर दिया, फोर्थ के पीस को दो बार हटा दिया। तो दो बार हटा नहीं सकते, तो मैंने क्या किया, ऐड किया। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। सो find how the product of two numbers changes when one number is decreased by 2 and the other is increased by 3, ठीक है। So how does the product change, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, how does the product change, how does the product change if one number is decreased by 2, if one number is decreased by 2 and the other number is increased by
3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, लेट अस कॉल बोथ द नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, लेट द numbers be A and B. So the product of A and B क्या हो जाएगा? Is equal to what? A multiplied by B is equal to AB. Right? अब now decrease A by 2. तो हमें क्या मिला? A minus 2. Decrease B by, sorry, increase B by 3 करने पे क्या मिला? B plus 3. So इन दोनों को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ए बी थ्री ए minus 2 b minus 2b minus 2 into 3 is how much? Minus 6. ठीक है, so now how does the product change if one number is decreased by 2 and the other number is increased by 3? So what do we get? Huh? Original product was how much? The new product is AB plus 3A minus 2B minus 6. So the change is by how much? Final minus initial. So final was how much? AB plus 3A minus 2B minus 6 minus of AB. तो ये दोनों के दोनों कट गए. So the change is how much? 3A minus 2B minus 6. Finished. क्लियर है ये बात? अच्छे से समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। हाँ, सी दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, हाँ, बार बार देखो इस वीडियो को। नेक्स्ट, तुम्हारे पास क्या है? फास्ट मल्टीप्लिकेशन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स। ठीक है, नाउ रीड, व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन आई रिप्रेजेंट द नंबर 11? मैंने तुम्हें इजी कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा क्या बोला है? 11 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं दिमाग में? 10 प्लस 1, 101 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 1। हम लोग 1001 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? प्लस 1, राइट है ना? सो अगर मेरे को एक नंबर दे रखा हुआ है लाइक 2, सिंपल से शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मेरे को 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है, so can I write this as 2 multiplied by 10 plus 1? This will be equal to what? Distributive property करो, 2 multiplied by 10 plus 2 multiplied by 1 is equal to 20 plus 2, 22। 11 into 2 is 22 ही होता है। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। 495 multiplied by 11 यहाँ पे काम आएगा तुम्हारे पास। दिस कैन बी रिटन एज 495 multiplied by 10 plus 1. 495 multiplied by 10 becomes क्या?
495 into, yeah, 495 exactly. 5 plus 0, 9 plus 5, 4 plus 1, क्या 4 plus 1, 4 plus 1 read, 5 plus 9, 4 plus 1, 5445। यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो. ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन करें. 949 multiplied by 101. What will the value be? 100 plus 1. 949 plus 100 is how much? Multiplied by 100 is how much? 94900 plus 949. 9 plus 0, 4 plus 0, 9 plus 9, 4 plus 1, 5. Isn't this easier? आसानी हो गया तुम्हारे लिए ये सब कुछ. हाँ. Now, this is the simple way of solving questions like this. ठीक है, समझ में आ गया. Now read. This was for 111, 101, 1001, ये सब कुछ. What about 9? 9 को कैसे लिख सकते हैं in an easy way? 10 minus 1 रे read. 8 minus 1 7 नहीं हो जाएगा. हाँ, 99 को कैसे लिख सकते हैं? Read. मल्टीप्लाई करने के लिए read. 100 minus 1. What are you trying to do? You are trying to make your multiplication easier, right? Multiplication को आसान करने की कोशिश कर रही हो. Is it easier to multiply with 100 or 98? 100, right? So you'll write it as 100 minus 1. What about 999? इस बार तो सही बोल दो. 1000 minus 1. Okay. Now, what if I have to multiply 275 into 9? Question. 275 multiplied by 9 करना है तो क्या करूंगा? Exactly. So 275 into 10 is what? Minus of. Okay. So सब्ट्रैक्ट करते हो क्या मिलेगा? 5 10 होने के लिए, 7 तुम्हारा 14 होने के लिए, 7 2 6 होने के लिए, 2 6 होने के लिए. दिस 7 became 6, राइट? क्योंकि 7 ने इसको दिया था. 2 6 होने के लिए 4 2475. एक क्वेश्चन तुम करके देखो. ठीक है, तुम लोग एक क्वेश्चन करके देखो यहाँ पे. सो 562 multiplied by 99. This can be written as 562 into 100 minus 1. Beautiful. चलो बताओ आगे क्या होगा. 56200 562. 2 10 होने के लिए ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये तुम्हारा 11 हो जाएगा, है ना, और ये तुम्हारा 5 हो जाएगा, है ना. सो 2 10 होने के लिए 8, सॉरी थोड़ा दूर लिखता हूँ, 8. 6 9 होने के लिए 3. 5 11 होने के लिए 7 तुम्हारा, है ना. एक सेकंड रुको, क्वेश्चन तो ठीक से लिखा है मैंने. 511 होने के लिए कितना चाहिए होता है रे? 6 ही तो चाहिए होता है ना. तुमने 6 ही बोला, सही बोला था. आई वॉज रॉन्ग. ठीक है, सब तुम्हारी गलती है. 5 5 हो गया. हाँ,
क्योंकि तुम केयरलेस मिस्टेक्स कर रही थी, इसके कारण मैं भी केयरलेस मिस्टेक्स करने लग गया. इट्स लाइक अ डिजीज ही. ठीक है, अंडरस्टूड दिस? नो, इफ आई मेक अ केयरलेस मिस्टेक इट विल बी योर फॉल्ट, दैट्स इट. समझ में आ गया? नाउ द करेक्ट सोल्यूशन. Okay, so let's do some more questions. What is the value of x plus 3 into x plus 5? नहीं, यहाँ पे फोकस करो. What is the value of x plus 3 into x plus 5? अरे x into x is 2x. x square दिमाग को 100% यहाँ पे रखो. x square 5x 3x plus 15. इसको कैसे लिख सकते हैं? 5x and 3x is 8x. ठीक है, so you will get x squared plus 8x plus 15. ये पता है तुम्हारा एक आइडेंटिटी का हिस्सा है. If you have x plus a into x plus b, the identity is x squared plus a plus bx plus ab. देखो, what is a, what is the value of a here? If you compare these two, what is the value of a? What is the value of b? So 3 plus 5 is 8. A plus bx. What is the value of 3 into 5? 15. Understood? So this becomes an identity. Okay. Now another one. X plus 2 into x plus 2. What will it become? X square plus 2x plus 2x plus 4. So this can be written as x squared plus 4x plus 4. This is also part of an identity. If you have x plus 2 into x plus 2, this can be written as x plus 2 the whole square, right? So a plus b the whole square is what? A square plus b square plus 2ab. Similarly, you get another identity. A minus b the whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. Now read, what is a plus b into a minus b? करके देखो एक बार. a square 2a फिर से a square, हाँ, minus ab which is ab minus b square. Okay, so ये दोनों के दोनों कट गए. So a square minus b square आ गया. So this is another identity that you have. A plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So what are the four identities that you need to know? सबसे पहला ये वाला, x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus bx plus ab. दूसरा है तुम्हारा a plus b the whole square is a square plus b square plus 2ab. तुम हमेशा a square plus b square में अटक जाती हो. a square plus b square plus 2ab पूरा का पूरा लिखना है. a minus b the whole square becomes a square plus b square minus 2ab. And then finally a plus b into a minus b becomes a square minus b square. So this is identity number 4, this is identity number 3, this is identity number 2, and this becomes identity number 1. Clear? ऐसे और 7 आइडेंटिटीज और याद करके रखने हैं तुम्हें. ठीक है? सो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूँ. ठीक है? हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए. ठीक है, और अगले वीडियो में मिलते हैं. चलो बाय.